तो अब हम बात करने वाले हैं इंडियन पिनल कोड के ऊपर। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक रिगार्डिंग कॉन रिगार्डिंग क्लैट एंड एट एज वेल। बट अभी क्लैट पर ही हमारा फोकस है। तो आईपीसी के बारे में जब मैं बात करने जा रहा हूँ, तो द फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू टेक केयर कि ये काफी ज्यादा रिलेवेंट टॉपिक है। कंसोर्टियम को काफी पसंद है, क्योंकि आईपीसी से करंट लॉ भी आ जाते हैं। आईपीसी के कॉन्सेप्ट्स काफी प्यारे हैं। द होल आईपीसी revolves around the motive and knowledge and intention. The whole IPC revolves around the motive, knowledge, intention. बट देखो क्या है ना कि पढ़ाने को बहुत कुछ है। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग जो हम पढ़ा सकते हैं। बट लास्ट टाइम पर ना थोड़ा थोड़ा मैं टिप्स दे देता हूँ जो तुम्हें काम आएगा। कि देखो, लीगल सबसे ज्यादा तुम्हारा स्कोरिंग सेक्शन होना चाहिए। क्यों? यार, लीगल फील्ड में जा रहे हो, ये तो अपने सबसे अच्छी होनी ही चाहिए बाय डिफॉल्ट। इसके लिए तो भाई लीगल की यार दिल बना दो यार। अच्छा नहीं बना, बट ठीक है ना। बट सबसे स्कोरिंग चैप्टर लीगल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लीगल फ्रेटर्निटी में जा रहे हैं, बडिंग लॉयर बनने वाले हैं। तो दिस वुड बी द मोस्ट फेमस टॉपिक फॉर एनी क्लैट एस्पिरेंट। अगर क्लैट एस्पिरेंट के जर्नी में तुमसे लीगल से प्यार नहीं हुआ, तो भाई इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। मैं तो मानूंगा कि सही तरह से तुमने लीगल पढ़ा नहीं, या पढ़ाया नहीं गया। क्योंकि लीगल से तो प्यार होनी चाहिए, तुम्हें एकदम प्यार होनी चाहिए। बट आईपीसी आ रहा है, अब मैं बताता हूँ कि भाई किसी भी लीगल क्वेश्चन को तोड़ते कैसे हैं। तो मान लो फैक्ट्स क्वेश्चन है ना, जिसमें कुछ बोला है, कुछ भी एक्स एंड वाई को किल कर दिया, ऐसा वैसा। लीगल में सिर्फ जानते हो, इतने बड़े फैक्ट्स में सिर्फ स्टोरी लाइन होती है। क्या होती है? स्टोरी लाइन। बस दो तीन जगह तुमको बस ध्यान देना होता है। यू हैव टू फोकस, क्योंकि आंसर यहीं से आता है। आंसर यहीं से आता है। तो कभी भी लीगल को अच्छा करना है, तो अपने लीगल के टॉपिक्स पे कमांड अच्छा रखो, और उस टॉपिक के इसेंशियल्स को याद कर लो। इसेंशियल्स याद हो जाएंगे, तब कोई भी क्वेश्चन तुम्हारे गलत नहीं होंगे। सेकंड, उस टॉपिक के इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन को याद कर लो। एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से बनेगा। थर्ड, तुम केस लॉस को रीड कर लो। ठीक। मेरा पढ़ाने का तरीका यही है, फैक्ट, फैक्ट के बाद केस लॉ। बिना केस लॉ के मैं लीगल पढ़ा ही नहीं पाता, पता नहीं क्यों। बट अभी तो हमारे पास उतना टाइम नहीं है, तो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को करते हैं। आईपीसी को देखते हैं क्या क्या हमें पढ़ना चाहिए, क्या क्या रिवीजन करना चाहिए, ताकि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए। क्वेश्चन को हिट करो, सॉल्व करो, बात खत्म। स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने इंपॉर्टेंट आईपीसी के कॉन्सेप्ट्स को। और जो पहली साइड आती है कि भाई सबसे पहले जो हमें आईपीसी में पढ़ना पड़ता है, वो पढ़ना पड़ता है हमें जनरल डिफेंस। क्या पढ़ना पड़ता है? जनरल डिफेंस। सेक्शन 75 से लेकर 105 तक। इसमें क्या क्या पढ़ना है अपने को जनरल डिफेंस में? डॉली कैपेक्स, इन कैपेक्स, 7 से 12 साल के बिलो 7 ईयर्स, 7 to 12 ईयर्स। ठीक। अब 7 to 12 ईयर्स में क्या होता है? हम डिफेंस पढ़ रहे हैं, मतलब उस आदमी ने ऑफेंस किया, बट उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगी, तभी तो डिफेंस पढ़ रहे हैं। अगर मान लो आदमी 7 से बच्चा 12 साल का है, तो इसको पनिशमेंट मिल भी सकती है, नहीं मिल सकती है। कब नहीं मिलेगी? जब उसको नेचर ऑफ द ऑफेंस के बारे में नॉलेज नहीं है। नेचर ऑफ द ऑफेंस के बारे में नॉलेज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी है, एक बच्चा है जिसका एज 10 साल है। क्या एज है? 10 ईयर्स। एक आदमी है बी, इसकी क्या हो रही है? शादी हो रही है। ठीक है। अब भाई बारात में लोग जा रहे हैं, आज मेरे यार की शादी है, गाना बज रहा है। अब ये बच्चा छत से स्टोन फेंक रहा है। क्या फेंक रहा है? स्टोन फेंक रहा है। ठीक है। स्टोन फेंक रहा है। एक आदमी है यहाँ पर डी, उसको चोट लग गई। डी जब उसको देखता है बच्चे को, तो ये ताली बजाकर क्लैप करके हंसता है। क्या करता है? स्माइल करता है। बताओ यहाँ पर वो लाइबल हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल लाइबल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसको नेचर ही नहीं पता। हंस रहा है कोई आदमी स्टोन फेंकर छुपेगा, भागेगा, बट वो ताली बजा के हंस रहा है। इट मीन दैट पर्सन हैज नो नॉलेज अबाउट द इंटेंसिटी ऑफ द ऑफेंस। सेकंड, एक पर्सन है ए, जिसकी एज 11 साल है। ठीक। उसने पर्सन बी को गोली मार दिया। क्या कर दिया? गन से गोली मार दिया। गोली मारने के बाद उसने गन को हाइड कर दिया। क्या कर लिया? गन को हाइड कर लिया, और वहां से भाग गया। वहां से भाग गया रन में। ठीक है। तो यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट है? यहाँ पर आदमी बंदा बच्चा लाइवर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको नेचर ऑफ द ऑफेंस के बारे में पता है। तो डॉली कैपेक्स इन कैपेक्स कौन सा समझ में आ गया? अगर उसका एज, किसी बच्चे का एज 7 साल से कम है, बिलो 7 ईयर्स, उसको ऑफेंस के बारे में जानकारी है नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लॉ प्रिज्यूम मानकर चलेगा कि उस बच्चे को जानकारी नहीं है, नेचर ऑफ द ऑफेंस के बारे में, इंटेंसिटी ऑफ द ऑफेंस के बारे में पता नहीं है। फिर हम बात करते हैं इंटॉक्सिकेशन। इंटॉक्सिकेशन भाई दो तरह के होते हैं। एक होते हैं वॉलंटरली इंटॉक्सिकेशन, दूसरा होता है इनवॉलंटरली इंटॉक्सिकेशन।
ठीक। वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन को जनरली हम डिफेंस नहीं देते हैं, बट कुछ सिचुएशन में हम डिफेंस दे देते हैं। ठीक। और इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन का हमें डिफेंस मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी पार्टी में गए, आप कहाँ गए, किसी पार्टी में, ठीक। आपको पता नहीं था कि आपको कुछ पिलाया जा रहा है, आपके कोका कोला में वाइन मिलाकर पिला दिया गया। पीने के बाद आपने उस शादी में, उस फंक्शन में कुछ ऑफेंस किया, तो यहाँ पर आपको डिफेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि आपके नॉलेज में नहीं थी। इनवॉलंटरली का मतलब विदाउट योर नॉलेज, या तो याद रखना इसेंशियल क्या कहता है, या तो विदाउट योर नॉलेज हो, या तो विदाउट कंसेंट हो। नॉलेज और कंसेंट दोनों अलग चीज है। या तो आपके मर्जी के खिलाफ, या तो आपके जानकारी के खिलाफ। आपको अगर नॉलेज है बट कंसेंट नहीं है, तब भी आपको डिफेंस मिलेगा। ठीक। चलो उसके एक और एग्जांपल देखते हैं। चलो, एक आदमी है जो हैबिचुअल ड्रिंकर है। एक पर्सन है, वो है हैबिचुअल ड्रिंकर है, हैबिचुअल ड्रिंकर। ठीक। हैबिचुअल पर्सन, एक पर्सन क्या है, एक हैबिचुअल ड्रिंकर है। एक शादी हो रही है, मान लो 13 नवंबर को शादी है। उस दिन ये नशा नहीं करता है, ड्रिंक नहीं करता है, बट शादी में कोई लोग उसको विदाउट नॉलेज के ड्रिंक करा देते हैं, विदाउट नॉलेज के ड्रिंक करा देते हैं। ड्रिंक करने के बाद वो आदमी ऑफेंस कर देता है। तो मुझे कमेंट बताओ, क्या वो लाइबल होगा कि नहीं होगा? ठीक। चलो एक और क्वेश्चन देते हैं इंटॉक्सिकेशन का, प्यारा सा क्वेश्चन, एक और याद आ जाता है तो मैं बता देता हूँ तुम्हें, क्यों छोड़ना कोई कॉन्सेप्ट को, है ना। एक आदमी है, तो उसका बर्थडे पार्टी होता है। जब तुम लॉ स्कूल में बैंगलोर में जाओगे ना, तो बर्थडे पार्टी होगा, ठीक। तुम्हारे दोस्त सब कहेंगे कि भाई ड्रिंक कर लो, है ना। तो सब कहेंगे, कहोगे यार भाई का बर्थडे है, क्या कहेंगे तुमसे कि भाई का बर्थडे है ना। तुम बार बार मना करोगे, नहीं 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 नहीं, मैं ऐसे घर से नहीं आता, नहीं 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 नहीं, ऐसा वैसा करोगे तुम, है ना। फिर कोई आदमी तुमसे बिना बताए, विदाउट योर नॉलेज, तुम्हारे मतलब तुम्हारे भाई तुम क्या पीते हो, मान लो माजा पीते हो, है ना, माजा, ठीक। उसमें मिलाकर तुम्हें सर्व कर देता है। जब तुम एक बार पी लेते हो, तुम्हें क्या हो जाता है, नशा आ जाता है, इंटॉक्सिकेटेड हो जाते हो। ठीक, इंटॉक्सिकेटेड, अब तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता है। क्या तुम समझ में आते, कुछ समझ में नहीं आता है। दूसरा, इसी इंटॉक्सिकेशन के हालत में तुम बोलते हो कि मेरे को अब पिलाओ, अब पिलाओ। तो उसके बाद तुम ऑफेंस कर देते हो। तो मुझे बताओ चैट बॉक्स में कि अब तुम लाइबल होगे कि नहीं होगे। ठीक है। चलो एक और प्यार सा कॉन्सेप्ट इंटॉक्सिकेशन का आ जाता है, वो भी बता देते हैं। छोड़ना क्यों अपने को, एग्जाम में तैयारी कर रहे हैं, छोड़ के क्या फायदा, बताओ, कोई फायदा है? नहीं है। एक और कॉन्सेप्ट को पढ़ लो। तो एक बर्थडे पार्टी में जाते हो, चलो एक और क्वेश्चन। बर्थडे पार्टी में जाते हो, है कि नहीं। एक आदमी है, तुमसे कहा था कि भाई ड्रिंक कर लो। तुम नहीं 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 बहुत बार बोलते हो। कहता भाई बस एक बार पी लो, फिर मैं नहीं बोलूंगा। तुम उसकी बात रखने के लिए पी लेते हो। उसके बाद तुम बाकी 3 से 4 पैक खुद से बना देते हो। फिर तुम ऑफेंस कर देते हो, तो अब वो आदमी लाइबल होगा कि नहीं होगा? ये कॉन्सेप्ट तुमको इंटॉक्सिकेशन का चैट में बताना। ठीक है। फिर हम बात करते हैं प्राइवेट डिफेंस के। मतलब 95 से लेकर 105 तक ये चलता है। प्राइवेट डिफेंस दो तरह के होते हैं। एक होता है अगेंस्ट द बॉडी, एक होता है अगेंस्ट द बॉडी, एक होता है अगेंस्ट द प्रॉपर्टी। ठीक। प्राइवेट डिफेंस में जितना का आपको डिफेंस लेना है उतना कहीं लेना है, इतना मतलब अप्रोप्रिएट डिफेंस कैसा होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए। ठीक। कोई आदमी तुमको मान लो थप्पड़ मार दिया, है ना, तो तुम उसको गोली नहीं मार सकते हो, क्योंकि दिस इज नॉट ए अप्रोप्रिएट डिफेंस। थर्ड, सेकंड पॉइंट इसका याद कर लो। एक आदमी अमेरिका से तुम्हें कॉल किया, कल को अगर तुम कोचिंग आओगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तुम उसको देखते हो अगले दिन इंडिया में, ठीक, कोचिंग के सामने, तुम उसको गोली मार देते हो और कहते हो कि तुमने राइट टू प्राइवेट डिफेंस लिया। बिल्कुल नहीं लिया। क्यों? राइट टू प्राइवेट डिफेंस के लिए इमीडिएट थ्रेट होना इंपॉर्टेंट है। वर्ड याद रखना, इमीडिएट थ्रेट होना इंपॉर्टेंट है। अगर इमीडिएट और रियल थ्रेट, और रियल थ्रेट अगर ये दोनों चीज नहीं है, तो राइट टू प्राइवेट डिफेंस आप नहीं ले सकते। राइट टू प्राइवेट डिफेंस में हमने कहा कि अप्रोप्रिएट होना चाहिए, ठीक। अब इसका एक और एग्जांपल ले लो। एक लड़की है जिसका नाम बी है। बी एक पेड़ पर चढ़ जाती है, किसके ऊपर चढ़ती है, पेड़ के ऊपर, यहाँ से मैंगो तोड़ने लगती है। क्या तोड़ने लगती है, मैंगो। ये जो पेड़ होता है वो ए का होता है। ए कहती है बी को कि नीचे उतरो, बी नहीं सुनती है। फिर कहते हैं नीचे उतरो ना तो मैं नीचे गिरा दूंगी, नहीं सुनती है। फिर बोलती है कि नीचे उतरो, नहीं गिरा दूंगी। तो ए इसको 10 बार बोलती है, फैक्ट में लिखा रहा है कितनी बार बोलती है, 10 बार। ठीक है।
तब भी बी उसकी बात नहीं सुनती है। ए उसको नीचे गिरा देती है और बी को चोट लग जाता है। बी को अभी फाइल कर देती है कि भाई इसने ऐसा किया। ए कहती है कि मैंने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज किया। तो क्या बताओ, राइट टू प्राइवेट डिफेंस ने यूज किया कि नहीं किया? तो बेटा नहीं किया। क्यों? कोई पेड़ पे चढ़ जाएगा, इसका मतलब थोड़ी तुम गिरा दोगे, है ना। वो दूसरे तरीके भी हैं उतारने के लिए, कुछ भी कह सकते हो, बट ऐसे नहीं कर सकते हो। ठीक है। अब भाई राइट टू प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी है, कोई तुम्हारे घर को जला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो वहां पर भी राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हो। बट राइट टू प्राइवेट डिफेंस कभी कभी किसी आदमी की डेथ तक ले जा सकता है, या तुम अफसर को किल कर सकते हो। कुछ कुछ केसेस है जहाँ पे प्राइवेट डिफेंस का तुम यूज किसी को मारने तक, फॉर एग्जाम्पल अगर रेप का केस है, अननेचुरल लस्ट है, ठीक, और कोई तुम्हारा घर को तोड़ रहा है या जला रहा है, ठीक, फायर फायर का केस आ गया, या फिर कोई आदमी एसिड अटैक कर रहा है। कौन सा अटैक कर रहा है? एसिड अटैक, ठीक, या तुम्हें ग्रीवियस हर्ट कर रहा है जिसकी वजह से तुम्हारा एक्सटेंड टू डेथ हो सकता है। तो यहाँ पर तुम सामने वाले की जान ले सकते हो। कंप्लीट समझ आ गया तुमको ये दोनों कॉन्सेप्ट? अब आता है थेफ्ट। थेफ्ट पढ़े ना, 378 ऑफ आईपीसी, ठीक। इमूवेबल प्रॉपर्टी को अगर आउट ऑफ द पोसेशन ले जाते हैं विदाउट कंसेंट, तो याद रखना डिफरेंस है बेटा, ऑनरशिप और पोसेशन में। ऑनरशिप और पोसेशन में थेफ्ट किसको डील करता है बताओ? ऑनरशिप को डील करता है या पोसेशन को डील करता है, बताना मेरे को। ठीक है। फिर एक्सटॉर्शन हो गया, जहां पर तुम किसी को फोर्सफुली डरवा रहे हो, फोर्सफुली, द वर्ड फोर्सफुली, और फिर एक्सटॉर्ट कर रहे हो उस चीज को, ठीक। तो एक्सटॉर्शन आता है। फिर आता है मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड। रॉबरी भी मत पढ़ना, इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। डकैती पढ़ लेना, पांच या पांच ज्यादा लोग। मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मर्डर में बस बेटा याद रखना कि श्योर शॉट आप किसी को मारना ही चाहते हो, श्योर शॉट आपका एजेंडा ही है किसी को मारना, तो वो होता है मर्डर। कल्पेबल होमिसाइड पॉसिबिलिटी जहां पर आता है, वो आदमी मर भी सकता है और बच भी सकता है। ठीक है। ये पढ़ लेना कॉन्सेप्ट। फिर लगता है इंटेंशन क्या होता है, नॉलेज क्या होता है और मोटिव क्या होता है। इंटेंशन दो तरह के होते हैं बेटा, ठीक है। एक होता है बेटा मैलाफाइड, हमारे मॉक में दिया रहेगा कंसोर्टियम। एक होता है बोनाफाइड। मैला का मतलब बैड, और फाइड का मतलब इंटेंशन। बोना का मतलब गुड, और फाइड का मतलब इंटेंशन। तो हम जनरली जो आईपीसी में देखते हैं मैलाफाइड इंटेंशन को देखते हैं। ठीक है। मोटिव कि भाई आपका फाइनल गोल क्या है। इंटेंशन उस काम को आप कैसे कर रहे हो। नॉलेज आपको पहले से पता था कि नहीं पता था। डिफेमेशन टॉट कैसे चलता है, टॉट कैसा डिफेमेशन का, इसमें सब कुछ चलेगा सेम। बट डिफरेंस क्या है कि टॉट में हम क्या मांगते हैं बेटा, कंपनसेशन मांगते हैं, और आईपीसी में क्या मांगते हैं, पनिशमेंट या फाइन मांगते हैं। तो तुमको कैसे पता चलेगा कॉन्सेप्ट टॉट वाला है या आईपीसी वाला है? ऑप्शंस को देख करके, ऑप्शन में पनिशमेंट की बात कर रहा है या कंपनसेशन की बात कर रहा है। अगर कंपनसेशन की बात कर रहा है तो बेटा टॉट्स की बात कर रहा है, अगर पनिशमेंट की बात कर रहा है बेटा तो आईपीसी की बात कर रहा है। फिर आता है बेटा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन। जैसे एग्जांपल है कि एक लेडी है, वो रेलवे ट्रैक पे बैठे हुई है, वो टिकट नहीं कटा पाती है, तो एक आदमी है बी को कहते हैं कि मेरा टिकट कटवा दो, ये लो पैसे। बी टिकट नहीं कटवाता है, पैसा लेकर भाग जाता है। तो बताओ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है या क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन है? ठीक है। रॉन्गफुल रिस्ट्रेन और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, आप किसी के उसके मन के बिना अगर आप उसको सर्टेन बाउंड्री के तहत रोक देते हो तो रॉन्गफुल रिस्ट्रेन। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट को आप किसी को बाहर नहीं आने तो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। इसका एग्जाम्पल लिख लो। एक आदमी है जिसको जो अंधा है, एक ब्लाइंड मैन है। कैसा है एक आदमी? ब्लाइंड मैन, ठीक है। कैसा आदमी है? ब्लाइंड मैन। उसको आप एक किसी रूम में बंद कर देते हो, ठीक। बट वहां से एक खिड़की है जिससे आप भाग सकते हो, वहां से एक विंडो है जिससे आप भाग सकते हो। बट इस आदमी को तो पता ही नहीं, तो बताओ रॉन्गफुल डिटेंशन है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है? दूसरा है, एक आदमी को आप एक रूम में बंद कर देते हो, वहां से एक खुफिया दरवाजा है बाहर निकलने का, बट इस आदमी को पता नहीं है, आदमी अंधा नहीं है, उसको पता नहीं है, तो रॉन्गफुल डिटेंशन हुआ कि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट हुआ। थर्ड, एक आदमी को आप समुद्र के जहाज में समुद्र के बीचों बीच छोड़ देते हैं, जब वो आदमी भागता है देखता है कि वो समुद्र के बीच में है, तो रॉन्गफुल डिटेंशन है कि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है। ठीक। एक आदमी को आप किसी शहर से बाहर जाने से मना कर देते हो, यू आर नॉट अलाउड टू गो अवे फ्रॉम दिस सिटी, तो ये रॉन्गफुल डिटेंशन है कि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है। इसके कॉन्सेप्ट पढ़ लेना। अबेटमेंट बेटा, अबेटमेंट को पढ़ लेना, अबेटमेंट टू सुसाइड को पढ़ लेना, ठीक। जब कोई आदमी तुमको इंस्टिगेट करता है कोई काम करने के लिए जो काम अनलॉफुल होता है, तो वो अबेटमेंट है कि नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल ए है, ए ने पूछा बी से
कि मैं सी को मारना चाहता हूँ, तुम क्या बोलती हो? बी ने बोला ठीक है जाओ मार दो। ए ने सी को मार दिया, तो क्या बी ने अमिटमेंट किया कि नहीं किया? इसको पढ़ना, प्रिंसिपल कॉन्स्पिरेसी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। जो आदमी इसको ना कसाब केस से लिया गया है ये कॉन्सेप्ट, कसाब केस। अगर आदमी कॉमन मोटिव के साथ, कॉमन इंटेंशन के साथ कोई काम को करता है, कॉन्स्पिरेसी करता है, तो उसको क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहते हैं। कॉन्स्पिरेसी जनरली अगेंस्ट द कंट्री होता है, अगेंस्ट द कंट्री, वार एलिगरेट करने के लिए, वो पढ़ लेना। अनलॉफुल असेंबली, जब आदमी मिलकर कॉमन इंटेंशन, कॉमन मोटिव के साथ कोई जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं, वहां पे कुछ करते हैं, तो अनलॉफुल असेंबली। फिर होता है किडनैपिंग और एबडक्शन। किडनैपिंग बेटा होता है फ्रॉम लॉफुल गार्जियन, जब भी किडनैपिंग आएगा तो वो लॉफुल गार्जियन का होगा। और किडनैपिंग हमेशा माइनर का होता है, 18 साल और 16 साल। ठीक है, किडनैपिंग हमेशा माइनर का होता है, 16 साल और 18 साल। बट एबडक्शन में एज इमेटेरियल होता है, एबडक्शन में एज इमेटेरियल होता है। किडनैपिंग बेटा डिसेप्शन से होता है, ठीक। एबडक्शन बेटा बाई फोर्स होता है, बाई फोर्स। किडनैपिंग में फोर्स की जरूरत है भी नहीं, क्योंकि बच्चे को तुम्हें फोर्स कर लगाना है, फुसला कर भी लेगा तभी किडनैपिंग है। एबडक्शन में बड़े आदमी की होती है, तो उसमें बेटा फोर्स लगाना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आई होप तुमको ये पॉइंट समझ में आ गया हो कि भाई आईपीसी में हमें क्या क्या चीज़ कवर करना है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इसी में मिसलेनियस लॉज, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आई होप तुम्हें आईपीसी के कॉन्सेप्ट को समझ में आ गई, कहाँ से लेकर कहाँ तक पढ़ना चाहिए हमें। बट अभी मेजर कॉन्सेप्ट जो हमारा बचा है वो है मिसलेनियस लॉ। अगर तुम यहाँ तक कर लिए हो, तो कोई भी वीडियो देखने से पहले क्या लिखोगे, जब कंप्लीट कर लिखोगे आई डिड इट, ताकि एटलीस्ट गिल्ट ना रहे। और जब वीडियो के बारे में रिसर्च कर लोगे, खुद से पढ़ लोगे, लिख देना कंप्लीटेड, ताकि खुद को लेकर प्राउड फील करो कि तुमने एक्चुअल में कुछ काम किया है।